Hi everybody, in this video we are going to learn about I have not or I don't have. इन दोनों में से क्या सही है? हम I have not लिखें या फिर I don't have लिखें, इसी के बारे में हमें आज क्लियर करना है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। जब तक आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो आपको कंफ्यूजन होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तथा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना आवश्यक है। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है तथा प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है तथा प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट नाउन होगा तो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है या फिर प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर मीन्स कोई भी चीज या कोई भी वस्तु, कोई भी सिंगल हो, केवल एक हो, उसे सिंगुलर कहते हैं, और एक से ज्यादा हो उसे प्लूरल कहते हैं। इन द सेम वे यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो प्रोनाउन भी या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी होगा। यदि नाउन है तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो यह सिंगुलर भी हो सकता है या फिर प्लूरल भी हो सकता है। हैव तथा हैज का यूज पोजेशन बताने के लिए किया जाता है। पोजेशन मीन्स होना, रखना या खाने पीने के लिए या वश में रखना, इसके लिए हम हैव या हैज का यूज करते हैं। हैव का यूज प्लूरल के साथ किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। आई वी यू दे के साथ हैव का यूज करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैज का यूज करेंगे। लेकिन हैव तथा हैज कंडीशन देख के चेंज होता है। हैव तथा हैज आपका प्रेजेंट है और हैव का पास्ट जो है हैड होता है। तो हैड का यूज हम पास्ट के लिए, बीते हुए समय के लिए करते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन था, अब नहीं है, मतलब बीते हुए समय में था, अब नहीं है, तो हैड का यूज करेंगे। आई हैड ए पेन, मेरे पास एक पेन था। हैव या हैज का यूज हम सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। हैव नॉट लिखें या डोंट हैव लिखें, इसके लिए स्ट्रक्चर आप देखिए तो आपको कोई इस पे कंफ्यूजन नहीं होगा। स्ट्रक्चर मेन है, आपको स्ट्रक्चर आया तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंसेस मीन्स साधारण वाक्य बनाने के लिए यह स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ को तो ऑब्जेक्ट ही पता नहीं रहता है। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई वस्तु या कोई चीज, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। निगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर, निगेटिव मीन्स नकारात्मक। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज आएगा, उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यदि आप डू नॉट को डोंट कहा जाता है और डज नॉट को डजंट कहा जाता है। यदि डू नॉट या डजंट का यूज कर रहे हैं तो हैव ही सभी सब्जेक्ट के साथ लगाने हैं। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैव ही लगाने हैं जब आप निगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं। कब बना रहे हैं, किसका यूज करके बना रहे हैं? जब डोंट या डजंट का यूज करके आप बना रहे हैं।
नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट बनाएंगे, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप डज नॉट या डू नॉट फ्रंट पे आएगा, इसका यूज करेंगे तो हैव सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हैव ही सभी सब्जेक्ट के साथ लगाने हैं। कब? जब आप डू या डस का यूज करते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने में। डस या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम इस सब को क्लियर करेंगे एग्जांपल से। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इस प्रकार से डोंट या डजंट नहीं लिखना है तो आपको डू या डस फ्रंट पे लिखना है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। किसी भी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज किया जाता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वाई, उसके बाद आपको डू या डस का यूज करना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इसे ऐसे भी बना सकते हैं, जब आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ निगेटिव सेंटेंसेस भी बनाना है। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जब बनाना है तो वाई प्लस डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। वी हैव एग्जांपल्स। नंबर फर्स्ट, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। यह सिंपल सेंटेंसेस है। यहां पर सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट है आई, हैव आएगा, प्लूरल है, आई प्लूरल की कैटेगरी में आता है। हालांकि यह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, लेकिन ये प्लूरल की कैटेगरी में आता है तो आई के साथ हैव का यूज होगा। आई हैव ए पेन, पेन ऑब्जेक्ट है, पेन सिंगल है इसलिए ए का यूज किया गया। मेरे पास एक पेन है। नंबर सेकेंड, ही हैज ए पेंसिल, ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आपको इतना याद रखना है, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हैव का यूज करना है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करना है। जैसे यहां पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने किसका यूज किया? हैज का यूज किया। ही हैज ए पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल है। जब आप मेन वर्ब का यूज करेंगे, हैव यहां पर मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है तथा हैज आपका मेन वर्ब है। हैव तथा हैज मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज लगाने हैं। अब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। डू या डस का यूज हम करेंगे। डू का यूज आई, वी, यू, दे के साथ करेंगे जो प्लूरल कहलाता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम डस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डू आई हैव ए पेन, क्या मेरे पास एक पेन है। नंबर सेकेंड, डज ही हैव ए पेंसिल, क्या उसके पास एक पेंसिल है। जब डू या डस का आप यूज करेंगे तो सिर्फ आपको हैव का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद आपको हैव लगाना है। यहां पर सभी सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा जब डू या डस का यूज करें। यहां पर मैंने डस को पहले लिख दिया है लेकिन डू या डस बोल रहा हूं तो डू या डस का उपयोग आप समझेंगे। जब आप निगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हैव या हैज मेन वर्ब है, उसके बाद आप नॉट लगाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट ए पेन, मेरे पास एक पेन नहीं है। सब्जेक्ट हुआ आपका आई, हैव आपका मेन वर्ब हुआ, मेन वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया। यदि आप इस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब लेते हुए बना रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। हमने हेल्पिंग वर्ब डू या डस का यूज कर रहे हैं, उसके साथ हमने नॉट लगाया नहीं। डू नॉट मीन्स डू नॉट, इसे हम शॉर्ट में डोंट कहते हैं, तथा डज नॉट को हम शॉर्ट में डजंट कहते हैं। हैव नॉट को शॉर्ट में हैवंट कहा जाता है और हैज नॉट को शॉर्ट में हम हैजंट कहते हैं। डोंट या डजंट दोनों का मतलब नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डजंट का यूज आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करेंगे और डोंट का यूज आप आई वी यू दे के साथ डोंट का यूज करेंगे। यही आप याद रखिए कि आई वी यू दे के साथ हमें डोंट का यूज करना है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डजंट का यूज करेंगे और हैव का यूज भी सभी सब्जेक्ट के साथ होगा, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो। एग्जाम्पल हमारे पास था आई हैव नॉट ए पेन। इसे हमें जब बनाना है हेल्पिंग वर्ब लेते हुए तो यह इस प्रकार से हो जाएगा, आई डोंट हैव ए पेन। आप आई हैव नॉट ए पेन भी बोल सकते हैं और आई डोंट हैव ए पेन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही हैज नॉट ए पेन। तो हैज के साथ आप नॉट लगा लेंगे कब? जब मेन वर्ब हो। हैज यहां पर मेन वर्ब है और कोई वर्ब यहां पर नहीं है, तो आप ही हैज नॉट ए पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल नहीं है भी बोल सकते हैं, या फिर इस प्रकार भी आप कह सकते हैं, ही डजंट हैव ए पेंसिल। हेल्पिंग वर्ब हुआ यहां पर डज और नहीं के लिए नॉट लगाते हैं, तो डज नॉट, जिसे हम शॉर्ट में डजंट कहते हैं, ही डजंट हैव ए पेंसिल। तो ये हैव जो है चेंज हो जाएगा, ये हैव आपका चेंज होकर के क्या हो गया, यहां पर हैज हो गया। तो सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, सॉरी हैव लगाएंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैव लगाएंगे। ही डजंट हैव ए पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल नहीं है। अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। इसी सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं। आई डोंट हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन नहीं है। अब जो डोंट है उसको हम फ्रंट पे कर देंगे। डोंट को हमने फ्रंट पे किया, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। फिर बाकी जो सेंटेंस में है वो लिखिए। हैव है तो आपका हैव लिखिए, ए है ए लिखिए, पेन है पेन लिखिए और लास्ट पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। डोंट आई हैव ए पेन, क्या मेरे पास एक पेन नहीं है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं। पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, डू या डस लिखिए प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव के बाद आपको नॉट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। आई के साथ हम डू का यूज करते हैं तो डू फ्रंट पे आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है आई लिखेंगे, फिर हैव लिखिए, फिर नॉट लगाइए। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ए पेन, ऑब्जेक्ट ए पेन लिखिए और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाइए। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, डू आई हैव नॉट ए पेन। हैव नॉट को शॉर्ट में हैवंट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज नॉट ए पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल नहीं है। अब फ्रंट पे
देखिए आपका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, डज का यूज लगाते हैं। तो फ्रंट पे डज लिख दीजिए, डज ही, और ये आपका हैज है वो हैव हो जाएगा, क्योंकि डू या डज का उपयोग करो तो सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हैव का यूज करते हैं। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। डज ही हैव नॉट ए पेंसिल, क्या उसके पास एक पेंसिल नहीं है, या ऐसे बनाइए, डजंट ही हैव नॉट, सॉरी, डजंट ही हैव ए पेंसिल, डजंट ही हैव ए पेंसिल, क्या उसके पास एक पेंसिल नहीं है। आप दोनों सेंटेंसेस लिख सकते हैं, डज ही हैव नॉट ए पेंसिल या डजंट ही हैव ए पेंसिल, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश ये दोनों अलग अलग यूज करते हैं। इस हिसाब से ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से यह सेंटेंस सही है, और अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से यह सेंटेंस सही है। अतः दोनों सेंटेंसेस हमारे करेक्ट हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर, डू या डस तो आपका फ्रंट पे रहता ही है, उसके पहले हम वाई जोड़ देते हैं। जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसके पहले हम वाई लगा देते हैं, और कुछ नहीं है। वाई प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन क्यों है, मेरे पास एक पेन क्यों नहीं है। वाई डोंट आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन क्यों नहीं है। वाई डजंट हैव ए कार, उसके पास एक कार क्यों नहीं है। आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। वी डोंट हैव ए कार, हमारे पास एक कार नहीं है। उनके पास और कुछ नहीं है। दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स। यू डोंट हैव इनफ टाइम, इनफ टाइम मीन्स पर्याप्त समय, तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है। रोहन डजंट हैव टाइम टू टॉक, रोहन के पास बात करने के लिए समय नहीं है। सी डजंट हैव ए प्रॉब्लम, उसके पास कोई परेशानी नहीं है। ही डजंट अंडरस्टैंड यू, वह तुम्हें समझता नहीं है। ही डजंट रिमेंबर एनीथिंग, उसे कुछ भी याद नहीं है। डू यू हैव ए पेन, तुम्हारे पास एक पेन है क्या। ही डिडंट हैव ए सिंगल पेन, डू का पास्ट जो है डिड होता है। डिडंट, जब डिड का यूज करते हैं तो वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो यहां पर हैड नहीं लिखेंगे, हैव आएगा। ही डिडंट हैव ए सिंगल पेन, उसके पास एक पेन नहीं था। शी डिडंट हैव लॉन्ग टू लाइफ, उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं था। शी डिडंट हैव लॉन्ग टू लाइफ। आई डिडंट हैव ए कार, मेरे पास एक कार नहीं था। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई डोंट हैव ए कार, मेरे पास एक कार नहीं है। डू आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है क्या। डोंट आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है क्या। डोंट आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार क्यों नहीं है। डोंट आई हैव ए कार, क्या मेरे पास एक कार नहीं है। वाई डू आई हैव ए कार, मेरे पास कार क्यों है। वाई डोंट आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार क्यों नहीं है। ही हैज ए पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल है।
उसके पास एक पेंसिल नहीं है। ही डजंट हैव ए पेंसिल। डजंट का यूज होगा तो हैज जो है चेंज होकर के हैव हो जाएगा। या फिर ऐसे लिखिए, ही हैज नॉट ए पेंसिल, या डजंट हैव ए पेंसिल लिखिए, या ही हैज नॉट ए पेंसिल, दोनों का सेंस वही रहेगा। उसके पास एक पेंसिल नहीं है। क्या उसके पास एक पेंसिल है? डज ही हैव ए पेंसिल। उसके पास एक पेंसिल क्यों नहीं है? पहले हम ये बना लेते हैं, क्या उसके पास एक पेंसिल नहीं है? डजंट ही हैव ए पेंसिल। उसके पास एक पेंसिल नहीं है क्या? उसके पास एक पेंसिल क्यों है? वाई डज ही हैव ए पेंसिल। उसके पास एक पेंसिल क्यों नहीं है? वाई डजंट ही हैव ए पेंसिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।